बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल कुदूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे एक्सपेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, एक सीरीज़ शुरू की हुई है, आओ इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। लास्ट टाइम मैंने नाउन और उसकी काइंड्स के ऊपर इन डिटेल लेक्चर दिया, तो आज जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउंस के ऊपर है, उसके ऊपर हम खुल के बात करेंगे। प्रोनाउन जो होता है, ये द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जो लफ्ज़ हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। इसमें इसकी मिसाल कुछ ऐसे होगी, जैसे मैं कहता हूँ कि नोमान वेंट टू लाहौर, नोमान लाहौर गया। नोमान विजिटेड अनारकली बाज़ार देर, नोमान ने वहाँ अनारकली बाज़ार देखा। नोमान रिटर्न्ड फैसलाबाद लेट एट नाइट, और नोमान रात देर से फैसलाबाद पहुँच गया। अब इसमें मैंने तीनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट थे उसमें मैंने नोमान को एज सब्जेक्ट लिया। अब जब मैं ये कहूँ कि नोमान वेंट टू लाहौर, ही विजिटेड अनारकली बाज़ार, ही रिटर्न लेट एट नाइट। अब पहले सेंटेंस में मैंने नोमान को यूज़ किया, दूसरे सेंटेंस में मैंने ही यूज़ किया, और तीसरे में भी ही। अब नोमान क्या हो गया? नाउन। ही क्या हो गया? प्रोनाउन। तो द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब ये तो क्लियर हो गया आपको। इसी तरह नाउन की कुछ काइंड्स हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसी तरह उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो उसमें आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो नेम ऑफ अ पर्सन होता है, जैसे ही, शी, इट, दे और ऑल प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस हैं, और ये हम चीज़ों के साथ, पर्सन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस की ये ख़ास बात है कि उनकी सेम जेंडर होती है एंड नंबर, जिन्स भी सेम और तादाद भी सेम, और फॉर विच दे यूज, यानी जिस नाउन के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन हम कहते हैं जो मलकियत जिसमें शो की जाती है, जैसे हम कहते हैं ना कि पोजेशन मिल गया मुझे। पोजेशन क्या होता है? कि मैं मालिक बन गया इस चीज़ का। पोजेशन नाउन है, और पोजेस वर्ब है। पोजेस ये रेगुलर वर्ब है। पोजेस्ड, पोजेस्ड, पोजेस मीन रखना, किसी चीज़ का मालिक होना। तो पोजेसिव प्रोनाउन उसमें माई, आर, योर, हर, देयर, इट्स, और ये डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस में माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। जैसे मैं कहता हूँ कि वो मेरा पेन है, दैट इज़ माई पेन। अब इसमें माई जो है वो पोजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब माइन हो गया पोजेसिव प्रोनाउन कि मेरी ये मलकियत है, मलकियत शो कर रहा हूँ। इसी तरह दैट इज़ देयर स्कूल, वो उनका स्कूल है, तो उनका मीन दे से। अब दे का पोजेसिव केस क्या हो गया? देयर, THEIR। इस तरह पोजेसिव प्रोनाउन में मज़ीद देयर्स भी होता है। आई, माई, मी, माइन, शी, हर, हर्स, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, देयर्स, इट, इट्स, इट, you, you, yours, we, are, us, ours। तो ये मैंने आपको प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव प्रोनाउंस मज़ीद आगे बता दिए। अब इसमें जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि वर्ड्स इन दोज ग्रुप्स विच शो पोजेशन, वो डिटर्मिनर कहलाते हैं। यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं। और इसके यूज़ कैसे हैं?
दिस इज माई बुक। अब माई इसमें क्या है, डिटर्मिनर है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। योर शर्ट इज डर्टी, तुम्हारी शर्ट जो है वो गंदी है, योर शर्ट। अब योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो पहली काइंड थी हमारी पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू विच दे पॉइंट, जिसकी तरफ वो इशारा करें, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, अब दिस इशारा है उस किताब की तरफ, ये मेरी किताब है। जैसा दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। अब ये इशारा हो रहा है, तो जिसमें इशारा किया जाए, दिस, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इस तरह तक इसमें मजीद एग्जाम्पल होगी, ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड एंड विल ऑलवेज बी सो, वो मेरा सच्चा दोस्त है और हमेशा रहेगा। सो जो है वो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरह दोज आर माई पेन्स, वो मेरे पेन है, मेरी कलमें हैं, तो दोज क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारी थर्ड काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाता है। द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें सवाल किया जाता है जिन प्रोनाउंस के थ्रू। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है। WH फैमिली वाले भी इसमें यूज होते हैं। इट इज़ अ बुक, अब इट इज़ अ बुक, जिसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो इंट्रोगेटिव की तरफ इशारा करे, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा है, इट इज़ अ बुक, ये किताब है। इसी तरह हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु इज़ एट योर डोर, तुम्हारे दरवाजे पे कौन है, हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह हुज इज़ दिस बुक, ये किसकी किताब है, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं, होम, इंट्रोगेटिव। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, फाइनल गोल क्या है इंसानी ज़िंदगी का, तो व्हाट इसमें जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह इसमें हमारी जो नेक्स्ट काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेट का मतलब होता है ताल्लुक कायम करना, ताल्लुक जोड़ना। जैसे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे वो रिश्तेदार होते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रिफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन एंड जॉइंस टू सेंटेंसेस। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ अ प्रोनाउन एंड अ कंजंक्शन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो एक क्लॉज को दूसरी के साथ, फिक्रे के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़े, तो ये कंजंक्शन का काम भी देता है और जुमलों को भी मिलाता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल है, गिव दिस बुक टू द मैन हु इज सिटिंग इन माई ऑफिस, ये किताब उस बंदे को दे देना जो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। अब हु इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु मिला रहा है दोनों को। जैसे आप देखें, गिव दिस बुक टू द मैन, ये किताब उस बंदे को देना। हु, जो, अब हु जो है इसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इज सिटिंग इन माई ऑफिस। इस तरह आई मेट आबिदा हु इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मैं आबिदा से मिला जो कि मुसव्वरी की शौकीन है। हु, इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्ड इन मुल्तान, यानी जो वर्ड जो है वो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए, फिक्र के हिस्सों को आपस में मिलाए, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नंबर 5 पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज विच रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी आम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल हों और किसी ख़ास शख्स या चीज़ का हवाला ना दे। जैसे सम, फ्यू, मैनी, ऑल, मच, नन, वन, लिटिल, एनी, अदर्स, इनफ, लेस, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे इसमें शामिल हैं। अब इसकी एग्जांपल कुछ यूँ होगी, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब वन इसमें जो है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसके मुताबिक ही हम इसका पोजेसिव केस लगाएंगे। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, इनकरेक्ट होगा चूँकि हमारा सब्जेक्ट वन है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। इस तरह सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं बड़े अजीम पैदा होते हैं, तो सम इसमें
इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह मैनी आर बॉर्न बट फ्यू आर रिमेंबर्ड आफ्टर देयर डेथ। मैनी आर बॉर्न, मैनी इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कई लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, बट फ्यू आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, लेकिन कुछ हैं जो मौत के बाद भी उनको याद रखा जाता है। अब इसमें फ्यू जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में शामिल है। नेक्स्ट, डू गो टू अदर्स एंड फॉरगेट। अब अदर्स ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल हैव डन देयर ड्यूटी, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसमें इशारा है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसमें भी ऑल जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ प्रेजेंट, उनमें से हर एक को तोहफा दिया गया। ईच इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह एवरीवन कैन नॉट राइट सो करेक्ट इंग्लिश एज ही, इसमें एवरीवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह आई हैव नेवर सीन एनी गर्ल सो नॉटी एज शी। अब इसमें एनी गर्ल जो है वो एनी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, फ्यू ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसमें क्या जाहिर हुआ कि जो पर्सन्स को, थिंग्स को रिफ़र करें, हवाला दें, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो होते हैं ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रिफ़र टू पर्सन्स एंड थिंग्स वन एट अ टाइम। एट अ टाइम जो चीज़ों को रिफ़र करते हैं, यानी ये वो प्रोनाउन है जो एक वक्त में सिर्फ एक शख्स, जगह या एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं और इनके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। ईच ऑफ द बॉयज़ वर पनिश्ड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज़ लड़कों में से हर एक लड़का, वाज पनिश्ड करेक्ट है। इस तरह ईच ऑफ द बॉयज़ गेट प्राइज, अब गेट तो नहीं लगेगा क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज़ लड़कों में से हर एक, हमारा सब्जेक्ट ईच है, एक है, सिंगल। अब जब सिंगल हमारा सब्जेक्ट है तो फिर एक की तरफ इशारा है और हमें इसको ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स प्राइज। इस तरह ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज़ पेड हिज ड्यूज, तो हैव पेड नहीं आएगा। ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, इन तलबा में से हर एक ने। हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर एक, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है, तो हैज़ पेड हिज ड्यूज। ईदर ऑफ देम कुड हैव डन इट, अब उनमें से हर एक ने कुड हैव डन इट, ईदर ऑफ देम। तो इस तरह ईदर ऑफ योर सर्वेंट्स डैश अ लायर, तुम्हारे मुलाजमों में से इधर जो है वो कोई एक जो है वो झूठा है, तो इज अ लायर, आर अ लायर नहीं होगा। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ टू माई, योर, हिम, हर। इसमें हम ऐड करते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, जब सब्जेक्ट की तरफ से एक्शन हो तो ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने रिफ्लेक्सिव में कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद फिर ये एक्शन रिटर्न होता है। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, दे लुक्ड एट देमसेल्व्स। इस तरह आई डिड इट बाय माई सेल्फ, यानी मैंने पहले डिड इस्तेमाल कर लिया वर्ब, फिर बाद में उसका रिफ्लेक्शन शो किया। इसी तरह ही कट हिमसेल्फ, तो वर्ब के बाद मैंने हिमसेल्फ एक्शन रिटर्न लगाया, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही शेव्ड हिमसेल्फ, द डॉग सॉ इटसेल्फ रिफ्लेक्टेड इन वाटर, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पिकनिक, यू विल हर्ट योरसेल्व्स, तो ये जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जिसमें रिफ्लेक्शन यूज हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इस तरह नंबर 8 पे हमारे पास emphatic pronoun, they have the same form as the reflexive pronouns but their use or function is different. They are used to lay emphasis on the subject of the sentence, therefore they are placed after the subject. ये सेम ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव से मिलते जुलते, लेकिन ये जो रिफ्लेक्सिव है वो वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है और जो emphatic है वो
सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है एम्फेसिस, जोर डालने के लिए। जैसे नसीमा हर सेल्फ ओपनड द डोर, नसीमा ने खुद दरवाज़ा खोला। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गेव अस द मेडल्स, असलम हिमसेल्फ वेंट देयर, द विलेज इटसेल्फ इज क्वाइट स्मॉल। इसी तरह शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू डू सो। तो इसमें आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो इसका रिफ्लेक्शन लिखना है। नंबर 9 पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। द रूल दैट ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स एंड वन अनदर इज स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू इज नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। इसमें रूल ये है कि ईच अदर जो है वो हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है उसको कि जिसमें दो बंदों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और वन अनदर जब आप मोर देन टू, लेकिन वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, मोर देन टू के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश मोस्ट पीपल नॉर्मली यूज ईच अदर एंड वन अनदर इन द सेम वे। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लोग जो हैं वो सेम वे में इसको इस्तेमाल करते हैं। परहैप्स वन अनदर इज प्रिफर्ड like one when we are making very general statements and not taking about particular people। तो ये कुछ काइंड्स थी, जो 9 काइंड्स आई हैव डिस्कस टुडे विद यू, और उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दी। होपफुली आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। आप देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहें। दैट इज़ व्हाट वी हैव इन लेक्चर नंबर 2, दैट व्हाट आर प्रोनाउंस एंड देयर काइंड्स। आपके जहन में क्वेश्चन यू मे आस्क टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 0321 7478 एंड इफ यू वांट टू सेंड मी एन ईमेल, माय ईमेल एड्रेस इज qudusafdal26@gmail.com। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।